करप्शन के इल्जामात थे, दोस्त परवरी और अकरबा परवरी की आवाजें थीं, लेकिन जरदारी साहब के बारे में ये तासुर पहले कभी आम नहीं हुआ था कि वो सियासी इखलाकियात और सियासी रवादारी के फन से ना आशना है। बेनजीर भुट्टो की रहलत के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठे तो मौलाना फजलुर रहमान से लेकर असफंद यार वली खान तक सबको साथ लेकर चले और सब इनकी वसीउल कलबी की तारीफ करते रहे। मीडिया ने इनके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन जरदारी साहब ने इंतकाम नहीं लिया और फराख दिली के साथ तनकीद बर्दाश्त की। 18वीं आईनी तरमीम इनकी हुकूमत का बड़ा कारनामा तो था ही, लेकिन इनके तर्जुमान इनको इस बात का भी बड़ा क्रेडिट देते रहे कि उन्होंने बतौर सदर अपने इख्तियारात वजीर आजम के हवाले किए। हालांकि इसकी एक वजह यह भी थी कि पार्टी चेयरमैन होने के नाते फिर भी इख्तियारात उनके पास थे। सिंध और मरकज में खराब हुक्मरानी और करप्शन के इल्जामात के बावजूद पीपल्स पार्टी की सियासत की इसलिए भी तारीफ की जाती थी कि जरदारी साहब जो चालें चलते थे उनका महवर और मरकज सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को कम करना हुआ करता था। लेकिन न जाने कुछ अरसे से उन्हें क्या हो गया है कि सियासी रिवायात और इखलाकियात के बरक्स अमल करते नजर आते हैं और पीपल्स पार्टी की सियासत का हतमी नतीजा गैर सियासी कुव्वतों के हक में निकलता है। पीपल्स पार्टी की कयादत ने पहले इन दस्तावेजात पर दस्तखत किए जिनमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के ऑप्शन शामिल थे, लेकिन फिर इन्हीं असेंबलियों और सेनेट को मजबूत करने पर जोर देती रही जिनको जाली करार देकर खत्म करने के लिए पीडीएम बनी थी। जब केसेस और सिंध हुकूमत के बारे में अपने मकासद हासिल कर लिए तो बिलावल भुट्टो ने गिलगित में मियां नवाज शरीफ के बयान के खिलाफ इंटरव्यू देकर पीडीएम में इंतशार की बुनियाद रख दी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की कयादत ने मामले को ज्यादा बिगड़ने ना दिया। इसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से तसलसल के साथ ऐसे इकदामात का सिलसिला शुरू हुआ कि जो इत्तहादी और सियासी अखलाकियात के असूलों के मुनाफी था। पीडीएम असेंबलियों को खत्म करने के लिए बनी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाकी जमातों से मुशावरत के बगैर ही इलेक्शन कमीशन को जिमनी इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दी। पीडीएम की कयादत चाहती तो इसे बजाय नजाब बना सकती थी, लेकिन मौलाना और नून लीग ने इत्तेहाद की खातिर पीपल्स पार्टी के इस यकतरफा इकदाम को ओन किया और खुद भी जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का इसरार भी पीपल्स पार्टी का था, जिसे उनके साथ बाकी जमातों ने तस्लीम कर लिया। हालांकि एएनपी के सिवा बाकी छोटी जमातों को सेनेट इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर पीपल्स पार्टी ने अज खुद यूसुफ रजा गिलानी को मरकज से सेनेट का उम्मीदवार बना दिया। इस मामले पर भी पीडीएम की कयादत से मशवरा नहीं हुआ था, लेकिन पीपल्स पार्टी की खातिर पीडीएम ने न सिर्फ इसके फैसले को तस्लीम कर लिया बल्कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए भरपूर मुहिम भी चलाई। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने के बाद पीडीएम के इजलास में फैसला हुआ कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई और सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नून लीग का होगा। इसका ऐलान इजलास के बाद पीडीएम के सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन ने सब जमातों के रहनुमाओं की मौजूदगी में किया। लेकिन अफसोस कि सेनेट इंतखाबात में मुकाबला सादिक संजरानी से हो गया, जो रियासत को जरदारी साहब से ज्यादा अजीज हैं। चनाचे यहां इनका जादू ना चल सका। जब चेयरमैनशिप हाथ ना आई तो जरदारी साहब ने बच्चों की तरह जिद शुरू कर दी कि अब ऑपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग की बजाय इनकी पार्टी को दिया जाए। पीडीएम के दीगर रहनुमाओं ने इनको बहुत समझाया कि यह वादा खिलाफी है, लेकिन वो मुसर रहे। पीडीएम में शामिल दीगर नौ जमातें इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की हमनवा रहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी मुसर रही। यह असरार ऐसे आलम में होता रहा कि पीडीएम के इजलास में जरदारी साहब ना सिर्फ इस्तीफों के वादे से पीछे हट गए बल्कि साथ ही मियां नवाज शरीफ को ताने भी दिए। यहां भी पीपल्स पार्टी की खातिर मौलाना और नवाज शरीफ ने यह दरमियानी रास्ता निकाला कि बेशक सिंध असेंबली ना तोड़ी जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली से इस्तीफों पर भी तैयार नहीं थी। उसूली तौर पर पीडीएम की कयादत इस इजलास में पीपल्स पार्टी को अलविदा कह सकती थी, लेकिन इसे फैसला करने के लिए अपनी सीईसी से मुशावरत का मौका दिया गया। यहां भी जरदारी साहब ने फौरी इजलास बुलाने की बजाय 4 अप्रैल की तारीख रख दी, जिस दिन हर साल उनका इजलास हुआ करता है। अभी पीडीएम की कयादत को 4 अप्रैल के सीईसी का इजलास का इंतजार था कि ऑपोजिशन लीडर के लिए जरदारी साहब ने वही हरबे आजमाने शुरू किए जो मुखालिफ जमातों के साथ इंतखाबात के दिनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ सेनेटर दिलावर खान और पीटीआई और बाप के फॉरवर्ड ब्लॉक के सेनेटर्स को साथ मिलाया और एएनपी को भी तोड़ दिया। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान में एएनपी बाप पार्टी की हुकूमत का हिस्सा है और इसका सेनेटर भी बाप पार्टी के ताउन से बना है। मतलूबा तादाद के दस्तखत लेकर वो गिलानी साहब इस सादिक संजरानी के पास दरख्वास्त लेकर गए जिनकी चेयरमैनशिप को उन्होंने अदालत में चैलेंज किया था। अफसोस यह है कि इस सारे अमल में जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो की लॉन्चिंग को भी
ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ سب سے زیادہ نقصان خود پیپلز پارٹی کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک قومی جماعت سے سندھ کی جماعت بنتی جا رہی ہے، اور ہر ذہن میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ سندھ حکومت زرداری کی کمزوری اور نیب کیسز مجبوری ہے، جن کے گرد اب پیپلز پارٹی کی سیاست گھوم رہی ہے۔